अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट शॉर्ट आंसर जो है उसको क्लियर करेंगे, जिसमें हम पीसीआर को पढ़ेंगे। पीसीआर क्या चीज़ है, उसकी डेफिनेशंस, उसकी डिस्कवरी, उसका एडवांटेज और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, कि वो कौन से प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करता है। देन लेट्स स्टार्ट। पीसीआर को डिस्कवर किया था कैरी बी मूलियस ने। डेवलप द polymerase chain reaction in 1983। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी? आपको पता है कि एंशिएंट टाइम्स के अंदर जब हमने डीएनए की कोई भी कॉपी तैयार करनी होती थी तो हमें टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन कॉपीज हमारे पास कम आती थी, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा थी, और हमारा जो केमिकल्स यानी अपरेटस है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। तो दैट्स वाई पीसीआर की ज़रूरत इस वजह से महसूस हुई। आगे जाके हम पढ़ेंगे पीसीआर को पीसीआर भी क्यों कहते हैं। Earlier methods of obtaining multiple copies of a specific sequence of a DNA were time consuming। कि अगर हमने इसको obtain करना हो सीक्वेंस ऑफ डीएनए को, सीक्वेंस ऑफ डीएनए क्या है, ये एक डीएनए का सीक्वेंस है। इधर एडिनिन लगी हुई है, साथ थायामीन है, देन सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है डीएनए का। ये आपके पास पूरा क्रोमोसोम था, उसमें से हमने एक डीएनए का सीक्वेंस लिया है, एक सेक्शन लिया जिसको हम जीन भी कहते हैं। सो इसकी अगर हमने कॉपीज तैयार करनी हो, मल्टीपल कॉपीज तैयार करनी हो, देन पहले ये टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो पीसीआर क्या करता है? पीसीआर क्या करता है? पीसीआर कैन क्रिएट मिलियन कॉपीज ऑफ अ सिंगल जीन और अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डीएनए क्विकली इन ए टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमें वो प्रोवाइड कर देता है। आगे हम जाकर देखेंगे वो टेस्ट ट्यूब को हम वेल्स कहते हैं। पीसीआर इज वेरी स्पेसिफिक। द टारगेटेड डीएनए सीक्वेंस कैन बी लेस देन वन पार्ट इन द मिलियंस ऑफ टोटल डीएनए सैंपल। कि अगर ये हम आपका पूरा डीएनए है, डीएनए का सैंपल, हमने क्या करना है, इसको सबसे पहले ओपन करना है हेलिकेज एंजाइम के थ्रू। देन जब ये अनजिप हो जाएगा तो देन हमने जितना पार्ट हमें चाहिए होगा, हमने उतने से पार्ट को लेके उसके न्यूक्लियोटाइड को डीनेचर कर देना है। फिर आगे जाके देखेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा से देख लें कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जब उनकी ब्रेकेज हो जाएगी, देन हम उसको ट्यूब्स के अंदर डालेंगे। ट्यूब्स के अंदर डालने से पहले आपको पता है रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए प्राइमर चाहिए होता है। हम वो प्राइमर एक हम ये जो सीक्वेंस हमने लिया, हम बिल्कुल उसके उल्टे एक प्राइमर बनाएंगे, और प्राइमर हम खुद लैब के अंदर तैयार भी कर सकते हैं। प्राइमर और इन डी नेचर न्यूक्लियोटाइड्स को हम वेल्स के अंदर डाल डाल देंगे। फिर हम एक बफर सोल्यूशन डालेंगे। आपको पता है बफर सोल्यूशन के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड को स्पेसिफिक पीएच प्रोवाइड करते हैं। दिस मीन्स दैट अ सिंगल जीन और स्मॉल पीस ऑफ डीएनए among the all human genome can be amplified using PCR। ये पूरे से ह्यूमन जीनोम पर जितना भी हमारा जीनोम है उसमें से अगर आपने किसी भी जीन को, स्मॉल पीस ऑफ डीएनए को या स्मॉल जीन को अपने एम्पलीफाई करना है, उसकी कॉपीज तैयार करनी है, देन आप क्या करेंगे, आप उसको पीसीआर के थ्रू एम्पलीफाई कर सकते हैं। सो पीसीआर को पीसीआर क्यों कहते हैं? पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज, एक एंजाइम है जो कि चेन रिएक्शन को कैटालाइज करता है। चेन रिएक्शन को कैटालाइज करने का मतलब क्या, रेप्लिकेशन स्टार्ट करवाता है। कि ये सिंगल पीस ऑफ डीएनए था, पॉलीमरेज एंजाइम इधर आके लगेगा, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस सिंगल पीस ऑफ डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार कर लेंगे। सो ये वर्किंग प्रिंसिपल है। ये आपका टारगेटेड डीएनए, ये आपने प्राइमर लिया हुआ है। इस टारगेटेड डीएनए को सबसे पहले आपने ओपन करना है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स बना लेने हैं, और आपने डीएनए पॉलीमरेज बफर, बफर क्यों है, क्रिएट्स ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम। और ये मैग्नीशियम क्लोराइड क्यों यूज किया जाता है, कि ताकि एंजाइम जो है वर्क कर सके अच्छे तरीके से। आपको पता है मैग्नीशियम एक्ट एज ए को फैक्टर के तौर पे काम करता है इधर। सो हम ये तीनों चीजें पहले किस में डालेंगे, भला टेस्ट ट्यूब्स में। फिर बाद में अपने न्यूक्लियोटाइड को एडअप करेंगे। न्यूक्लियोटाइड को एडअप करने के बाद हम प्राइमर एडअप करेंगे। प्राइमर को एडअप करने के बाद हम इसे इस मशीन के अंदर डाल देंगे जिसको पीसीआर कहते हैं, जो कि हमारे डीएनए की मल्टीपल कॉपीज तैयार करके हमें बाहर दे देगी। फिर हम उसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। सो पीसीआर का एडवांटेज क्या पड़ा हुआ है, बिकॉज डीएनए polymerase can carry out replication repeatedly until millions copy of the desired DNA received या getted।
कि उतनी देर तक ये रिपीटेडली डिवाइड करवाता रहता है डीएनए को जब तक क्या ना मिल जाए भला मिलियंस कॉपी ऑफ डीएनए ना मिल जाए। अगर आपने उस डीएनए में से किसी एक पार्ट को यूज़ कर लिया है, देन ये दोबारा नहीं बना के देगा। अगर आपने उसको नहीं यूज़ किया देन वो दोबारा बना के देता रहेगा। डीएनए डज़ नॉट रिप्लेस जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग को रिप्लेस नहीं करता ये। मीन्स दैट कि अगर आपने वेयर इज़ स्टिल यूज़्ड उस वक़्त तक नहीं करता जब तक व्हिच इज़ स्टिल यूज़्ड जो कि पहले यूज़ की जा चुकी हो उसको दोबारा ये बना के नहीं देगा। व्हेनेवर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ जीनोम प्रोडक्ट इज़ नीडेड यानी कि हमें कितनी ही जीन्स की लार्ज क्वांटिटी नहीं चाहिए, जीन क्लोनिंग को रिप्लेस नहीं करेगा। सो ये था हमारा आज का पीसीआर। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।